नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं बीआरओ के रिटायर्ड डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दर्शकों, आज एक बार फिर चर्चा में है राहुल गांधी। और राहुल गांधी इसलिए चर्चा में है कि प्रारब्ध के इस मंच पर मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम उस विषय के विशेषज्ञ या जो उसको डील कर रहा हो किसी भी टॉपिक को, मैं उससे बात करना पसंद करता हूं। राहुल गांधी जेल कब जाएंगे? राहुल गांधी जेल जा रहे हैं। ऐसा औचित्य इसलिए बनता है कि राहुल गांधी के ऊपर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 12 मानहानि के हैं और बाकी सारे गंभीर मामले हैं। और उनमें से एक मुकदमा जो कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है, अपने कथित भारत जोड़ो आंदोलन के या यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी की थी। आप स्क्रीन के दूसरे हिस्से में जिन्हें देख रहे हैं, यानी बीआरओ के भूतपूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव साहब, लखनऊ के कोर्ट में उनको घसीटने वाले आप ही हैं। आप ही की याचिका पर ये सारा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। श्रीवास्तव जी इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। हम जानेंगे इनसे इस एक मामले की जो खुद पैरवी करता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति से, जिन्होंने राहुल गांधी को लखनऊ की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में घसीट लिया है और बेहद गंभीरता से मुकदमा लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई बेहतर व्यक्ति होगा जो राहुल गांधी के आपराधिक इतिहास दर्ज 24 मामलों पर बात कर सकेगा। मैं इससे पहले कि श्रीवास्तव सर से ये सारी चीजें लूं, हालिया मामला ये है कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला भी लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में उसकी सुनवाई पूरा हो चुकी है और 28 तारीख, आने वाली 28 तारीख को अंतिम सुनवाई है और उस दिन फैसला आ रहा है जो उनकी दोहरी नागरिकता है। ये सबसे रिसेंट केस है। इसके ठीक पहले सेना के खिलाफ टिप्पणी, जिसमें आपने ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले गए। नेशनल हेराल्ड का मामला ये आप जानते ही हैं। दोहरी नागरिकता का मामला का अभी मैंने किया। सावरकर पर टिप्पणी के खिलाफ मानहानि, सावरकर को लेकर ठाणे में भी दूसरे मानहानि का केस, हरिद्वार में मानहानि का मामला, रांची में 20 करोड़ का मानहानि का केस, सुशील मोदी पटना में मानहानि का केस। खैर अब सुशील मोदी जी नहीं है। अहमदाबाद में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज है। अहमदाबाद में ही एक दूसरा मानहानि का एक और मामला दर्ज है। राफेल को लेकर मुंबई में मानहानि का केस है। भिवंडी में आपराधिक मानहानि का एक और मामला, मुंबई में राहुल और सीताराम येचुरी के साथ मानहानि का एक केस दर्ज है। रांची में मानहानि से जुड़ा एक और मामला, जिसमें इनकी पेशियां भी हो चुकी हैं। इन सारे मामलों में पेशियां हो चुकी हैं। गुवाहाटी में आपराधिक मानहानि का मामला, सारी पेशियां हो चुकी हैं, लगभग जमानत पर हैं, मुचल के भर के बाहर निकले हैं। और तो और कॉपीराइट उल्लंघन से भी एक मामला है, इनके खिलाफ मुकदमा है। संसद परिसर में हंगामे पर भी एक केस है। मोदी सरनेम से जुड़ा मामला आप जानते ही हैं, जिसमें उनको सजा हुई थी। इस तरीके से 24 ऐसे मामले हैं। और श्रीवास्तव साहब, इतना बड़ा मुकदमे में उलझा हुआ आपराधिक चरित्र का आदमी अब तक बाहर कैसे घूम रहा है? और क्या आपको भरोसा है कि आप कम से कम अपने मामले में इन्हें जेल में ले जाएंगे? क्यों मनीष जी, पहले तो जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, अभी मैं अपने मुकदमे में बताऊं कि कितनी गंभीर आरोप उनके ऊपर है और जिसका कि जवाब उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सके। आप बताइए, 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन, क्या वो न्यायालय में सिद्ध कर पाएंगे कि अभी 2022 में अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने कब्जा कर लिया? ठीक है, ये बात जाने दीजिए कि उन्होंने हमारे सैनिकों के लिए अपशब्द का प्रयोग किया, उसके बारे में न्यायालय ने संज्ञान लिया और ये कहा कि बोलने की आजादी है, परंतु वो आजादी इतनी भी नहीं है कि कोई सेना का अपमान करे। तो मान अपमान वाली बात पर वो क्या अपना फाइनल जवाब देंगे कोर्ट में, ये राहुल गांधी समझें। परंतु मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूं कि मैं एटलीस्ट अपने मुकदमे में उनको जेल भेज के ही रहूंगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल
आश्वस्त हूं कि राहुल गांधी के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जो वो ये सिद्ध कर सकें कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन अरुणाचल में तवांग सेक्टर में कब्जा कर ली गई अभी 2022 में। क्या कोई सैटेलाइट इमेज वो दिखा सकते हैं? 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन अगर कब्जा हुई होती तो वो कितनी दूर तक भारतवर्ष के अंदर उनकी सेनाएं बैठी हुई होती? क्या वो सैटेलाइट इमेजेस में या विश्व की जो संस्थाएं हैं जो इंच इंच जमीन का वो डाटा रखती हैं, उन्होंने आज तक ये विश्व को नहीं दिखाया होता? तो क्या राहुल गांधी जब ये नहीं सिद्ध कर सकते हैं और उनके जो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों ने भी न्यायालय के समक्ष केवल बगले झांकने का ही काम किया, जब उससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने पूछा कि क्या राहुल गांधी वहां मौजूद थे, क्या आपके पास कोई प्रमाण है, वो नहीं दे सके। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि मैं एटलीस्ट अपने केस में तो राहुल गांधी को जेल भेजने का यत्न कर ही चुका हूं। अब आप ये देखिए कि स्वयं राहुल गांधी को एफिडेविट पर, आप देख लीजिए वो पन्ना दिखा दीजिए कि स्वयं एफिडेविट पर राहुल गांधी को माननीय हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के समक्ष ये बात रखनी पड़ी है कि हाँ, उनके विरुद्ध 24 मुकदमे एटलीस्ट उस समय जब उन्होंने हमारे केस में हाई कोर्ट गए थे, उसके बाद में तो कई एडिशंस हो चुके हैं, जैसे कि उनका नागरिकता वाला मामला जो अभी रायबरेली से इधर ट्रांसफर हुआ लखनऊ में, क्योंकि रायबरेली के कोर्ट में भी हुड़दंगबाजी और जो याचिकाकर्ता को डराने धमकाने का काम किया जाता था, इसलिए वो केस यहाँ पर लखनऊ ट्रांसफर हुआ। तो उनके दिन प्रतिदिन के जो कृत्य हैं वो ही स्वयं में इतने सफिशिएंट हैं कि उनके ऊपर डेली वो कोई भी बात बोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई क्रिमिनल कंटेंट होता है। लेकिन जैसा कि अपने गांवों में कहा गया है कि कोई आदमी अगर रोज रोज, अब मैं उसको लिटरली ना लीजिएगा, गांव में हमारे कहा जाता है कि कोई लतखोर हो जाए तो उसको छोड़ देता है आदमी, तो उस प्रकार की स्थिति है। वरना मैं आपको दो चीजें दिखाना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि जब जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडों ने अभी हाई कोर्ट कलकत्ता बेंच में अराजकता फैलाई थी, जब राहुल गांधी को अभी लखनऊ न्यायालय में सरेंडर होना पड़ा, तो कांग्रेसी गुंडों ने वहां पर अराजकता का माहौल पैदा कर दिया और जज महोदय तब तक न्यायालय में नहीं आए जब तक सीनियर पुलिस अधिकारियों को बुलाकर न्यायालय को व्यवस्थित नहीं किया गया। लेकिन आप ये देखिए कि हर स्टेप पर क्रिमिनलिटी की जाती है राहुल गांधी और उनके व्यक्तियों के द्वारा, कि एक वकील, आपके पास शायद नाम होगा, मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, सैयद महमूद करके कुछ है, उनकी धृष्टता देखिए कि वो जज की कुर्सी पर जाकर और वहां से राहुल गांधी के साथ अपनी सेल्फी खींचते हैं। और यही नहीं, वो एक कोई कांग्रेसी संदीप सिंह है, वो उसको ट्वीट करते हैं जज को की अवमानना करते हुए। क्या यह सफिशिएंट नहीं है कि उनके खिलाफ इसके ऊपर भी एक केस किया जाए? दूसरा, आपको आप लिंक दे दीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि किस प्रकार राहुल गांधी ने हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में गलत हलफनामा दिया है। उन्होंने वास्तव में वीडियो बोला है कि चाइनीज भारतीय सैनिकों को, हाँ ये देखिए, इसको दिखाया जा रहा है कि ये जज नहीं, ये वकील साहब हैं। और ये इसमें आपत्तिजनक बात यह है कि ये वकील साहब दर्शकों जहां से सेल्फी ले रहे हैं, ये न्यायाधीश के बैठने की जगह है। और आप सोचिए, आपको पीछे पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी उसी के बगल में अजय राय दिखाई दे रहे हैं। ये सारे लोग न्यायालय यानी न्यायाधीश की तरफ मुंह किए हुए हैं और ये जबरिया कब्जा
जो अधिकारी हैं, जो जज हैं, उनके चेंबर में उनकी कुर्सी के सामने खड़े होके इस तरह से सेल्फी। तो ये अराजकता ठीक उसी तरह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं टीएमसी और के मामले में। ट्वीट अच्छा और एक चीज़ श्रीवास्तव जी मैं आपसे पूछूँ कि क्या कभी आपके मामले को लेकर किसी कांग्रेसी ने या कांग्रेस के लोगों ने कभी कोई दबाव बनाने या कोई संपर्क करने या विथड्रॉ कर लीजिए इस टाइप की कोई कोशिश की? क्योंकि आपके मामले को भी आप देखिए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी वो लड़ रहे हैं। तो यानी कि मामला सीरियस है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी था आप ही के केस में कि भैया कोई सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कर सकता और आप कह रहे हैं कि अकाट्य सबूत है 2000 स्क्वायर किलोमीटर वो कहाँ से प्रूव कर पाएंगे और अब तो लगभग 1000 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर जहां पर गश्त बंद थी वो गश्त भी दोबारा से शुरू हो गई तो हमने रिक्लेम भी कर लिया एक तरह से जो गश्त बंद थी। सवाल ये उठता है कि क्या कभी आपके ऊपर भी प्रेशर बनाने की कोशिश हुई क्या? अरे अविनाश जी, आप इसके ऊपर तो कभी पूरा वीडियो किया जा सकता है। सारे प्रमाण और सारे तथ्य समय समय पर जब भी मेरे ऊपर आपराधिक कृत्य करते हुए मुझको हतोत्साहित करने के प्रयास किए गए, उन सारे प्रमाणों को और सारी घटनाओं को समय समय पर मैं उच्च अधिकारियों को सूचित करता रहा हूं और वो सारे प्रमाण मेरे पास हैं। यहां तक कि उस समय चुनाव होने वाले थे, वहां पर जो कोर्ट में कभी इस साइड से कभी उस साइड से भीड़ के दौरान कटाक्ष करते हुए असामाजिक तत्व, उनको मैं अभी असामाजिक तत्व ही बोलूंगा क्योंकि मैं ये अभी नहीं कह सकता कि उनको किससे निर्देश प्राप्त हुआ होगा, इसलिए मैं उन्हें असामाजिक तत्व कह रहा हूं। वो ये कहते हुए भी बगल से निकले कि चुनाव होने वाले हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, पाकिस्तान से भी हम लोगों के संबंध हैं, सावधान रहिएगा। और उसके 2 दिन बाद ही मुझे पाकिस्तान से व्हाट्सएप पर कॉल आई। आज भी वो स्क्रीनशॉट सेव्ड है इस समय, चूंकि अब मुझे ये अंदाजा नहीं था कि आप दुखती हुई रग पर हाथ रख देंगे, तो मैंने उसको अभी सामने रखा हुआ नहीं है, वरना उसको मैंने तुरंत यू ब्लॉक दी ये करके जो भी उसमें मैसेज आता है, मैंने उसको तुरंत ब्लॉक किया और उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया। तो इस प्रकार की घटनाएं आप चूंकि इतने देख रहे हैं कि देश में ये कांग्रेसी और ये टीएमसी वाले और ये जो अपने अन्य जो समाजवादी जो गुंडागर्दी बेस्ड राजनीति में विश्वास रखते हैं, तो वो हर प्रकार से हर राष्ट्रवादी को कहीं भी कोई ऐसा कार्य हो रहा होगा जहां पर देश की अस्मिता को प्रोटेक्ट किया जा रहा हो, तो वहां उसको वो हतोत्साहित करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। अच्छा तो सर मैं जो वो बता रहा था ये कि हाँ अभी हाँ जो ये घटना है जिसमें कि जज की कुर्सी पर जाकर राहुल गांधी ने सेल्फी खिंचवाई और उसके बाद में उसको ये दिखाया गया कि जैसे जज साहब स्वयं सेल्फी ले रहे हैं और मुकदमे वो तो राहुल गांधी के फैन हैं, ऐसा कह के ट्वीट किया गया। ये केस भी राहुल गांधी को जेल भेजने के लिए सफिशिएंट है। और वही ये नहीं, वकील जो आप हैं अगर बिल्कुल पिछला ठीक है। हाई कोर्ट में जो उन्होंने गलत हलफनामा दिया हम्म जिसमें कि वो कह रहे हैं कि चाइनीज भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, परंतु वो अपने हस्ताक्षर से जो उसका टाइप्ड कॉपी सबमिट करते हैं हाई कोर्ट में, उसमें कह रहे हैं चाइनीज भारतीय सैनिकों पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कोर्ट को भी गुमराह करने के जो तथ्य और प्रमाण सामने हैं, लेकिन वही बात होती है कि जब कोई आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाए और वो मैं समझ रोज सकता हूँ। कोई ऐसी घटना करे, तो कहां तक कोई आदमी कोर्ट ही चला जाएगा और कोर्ट से ही हम्म रिड्रेसल लेगा। अब मेरे ही ठीक है। मामले में ये दो ऐसे प्रमाण हैं जिस पर कि फ्रेश क्रिमिनल केस फाइल किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आपकी जो पिछली तारीख थी जो आपने सुप्रीम कोर्ट में उसकी पैरवी करके आप लौटे, संभवतः अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो 4 दिसंबर को वो तारीख थी? हाँ, चार
4 या 5 दिसंबर, दिसंबर के पहले हफ्ते में, दिसंबर के पहले या नवंबर के आखिरी हफ्ते में, मुझे जहां तक ध्यान है। मैंने वीडियो भी किया था, मैं टीम को बोलूंगा वो दोनों वीडियो श्रीवास्तव सर के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, कोर्ट के अभी तक की टिप्पणी तो दुनिया के सामने आ गई कि कोई सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर कोर्ट का या जज का जो एटीट्यूड है, जो व्यवहार है, जो सोचना है, उससे आपको क्या अंदाजा लगता है? क्योंकि एक याचिकाकर्ता के रूप में जब आप कोर्ट रूम में रहते हैं, तो असली बात तो आप ही जानते हैं या आपके वकील जो हैं, जो गौरव भाटिया हैं, वो जानते होंगे। आपको क्या लग रहा है, कोर्ट का क्या दृष्टिकोण है? कोर्ट का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जिस तरह से बिना किसी प्रमाण के भारतीय सेना पर ये कहना कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा हो गई और हमारी इतनी शौर्यशाली भारतीय सेना जो है वो कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर सकी और चाइनीज भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, इस घटना को लेकर जिस प्रकार से राहुल अच्छा सर, गांधी ये ने बताइए, इसको आपने तो कई बार बताया है, मुझे एक चीज बताइए जरा, अगर मान लीजिए राहुल गांधी ये प्रूव नहीं कर पाए, आपने अपने मुकदमे में कौन कौन सी ऐसी धाराएं लगाई हैं और इसमें मैक्सिमम, मैं कहता हूं, अगर इनका एग्जीक्यूशन हो गया तो कितनी सजा इनको मिल सकती है? अब इसमें तो अगर अगर ये हम ये सिद्ध कर लेते हैं कि वो देश को जो कि मैंने सारे प्रमाण पूरा अपने केस में दाखिल किए हुए हैं, कि जिसमें कि हमने ये सिद्ध किया है कि इस प्रकार से इतनी वर्ग किलोमीटर जमीन कहीं भी कब्जा नहीं हुई है। ये एक प्रकार से जितना पॉइंट, सर मैं चाहता हूँ तो थोड़ा सा इसको पॉइंट पे आ जाएं कि अगर आपने सब कुछ जितना उनके ऊपर आरोप लगाया है, सारे आप सबूत देके आपने मान लीजिए सिद्ध कर दिया, कितनी सजा मिल सकती है? हाँ, तो मैं समझता हूं कि 5 से 10 साल की सजा होना इसमें बिल्कुल भी जाएगी, निश्चित है। और तो और जो आपका एक ये है कि उनको जेल का, मैं एक अपने केस से हटकर भी कुछ बताना चाहता हूं, वो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जिस दिन भी वो मसौदा जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने चाइना के साथ 2008 में जो करार किया है और जिसका मसौदा वो सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, जिस दिन भी वो मसौदा सार्वजनिक हो जाएगा, वो दिन होगा कि जब उनको तुरंत जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये आश्वस्त हूं कि उसमें कोई ना कोई ऐसी बात जो अपने देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा के को लेकर कही गई है या उनके साथ उस पर ये समझौता किया गया है। क्योंकि उस करार के बाद से आप देखिए कि राहुल गांधी का अनवरत हमारे भारतीय सैनिकों को डिमोरलाइज करने के लिए और चाइना को आप दिखाने के लिए तमाम ऐसे बयान आते रहते हैं। इससे ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को कहना चाहता हूं कि पूरे देशवासियों को इस बात का, क्योंकि कोई अगर उनका जो एक केवल कांग्रेस इस पर ये जवाब देती है कि ये पार्टी टू पार्टी समझौता है। पार्टियां भी किसी भी देश में जो राजनीतिक पार्टी हैं वो अपने सार्वजनिक जीवन में होती हैं और उनका ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो कोई भी गुप्त समझौता कि किसी दूसरे देश की पार्टी के साथ ना करें, और खासकर तब जब उसके साथ सीमा विवाद चल रहा हो। तो मैं आपको ये बात स्पष्ट बता रहा हूं कि ये जो, चूंकि हमारे देश का जनमानस भ्रष्टाचार को लेकर और इस प्रकार के मुद्दों पर जो केस हुए हैं, जैसे अभी राहुल जो लालू यादव, इतने सालों के बाद तब जाके उनको सजा हो पाई। सजा होने के बाद भी हमारी न्याय व्यवस्था इतनी लिबरल रहती है कि उनको लंबे समय तक बेल पर छोड़ा जाता है और वो तमाम प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन जब इस समझौते का मसौदा सामने आएगा तो वो, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि वो उस मसौदे को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं,
इसका मतलब उसमें बिल्कुल अवश्य कोई ऐसी बात है जो देश जो आपत्तिजनक है, जो देश के के खिलाफ जा विरुद्ध सकती है हो, और निश्चित तौर पर, देशद्रोह निश्चित तौर सिद्ध पर। करेगी। निश्चित तौर पर और दर्शकों, जो दोहरी नागरिकता का मामला है, आप सबको याद होगा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इनके डबल सिटीजनशिप को लेके एक मामला दायर किया था और केंद्र से जवाब मांगा गया। केंद्र ने पहले उस याचिकाकर्ता को, जो कर्नाटक के हैं, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा, उनको मना कर दिया। तो केंद्र का भी थोड़ा सा इसमें अजीब सा रवैया दिखाई देता है। लेकिन अब सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट ने लखनऊ में पूरी कर ली है। 28 को अंतिम सुनवाई है और समय दिया है केंद्र सरकार को कि अब वो अपना जवाब मांगे। अब यहाँ पर केंद्र सरकार की ईमानदारी देखनी पड़ेगी। गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय, मैं नहीं जानता कि कौन सी डिपार्टमेंट, कौन सा मंत्रालय इसको जवाब देगा। हो सकता है कानून मंत्रालय जवाब दे। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर श्रीवास्तव जी जैसे, या जो दोहरी नागरिकता के मामले में जो एक याचिकाकर्ता हैं, और कई सारे ऐसे मानहानि के मामले हैं जो कि इंडिपेंडेंट लोगों ने किया है। हालांकि राफेल वाला केस वो सरकार की तरफ से हुआ है, उसमें भी मानहानि का मामला है। तो तमाम, नेशनल हेराल्ड का मामला है, वो तो खैर घोटाले का मामला है, उसमें सरकार ही पार्टी है। लेकिन जहां जहां देश के नागरिक देश के अपमान पर या राहुल गांधी के इस आपराधिक चरित्र के बार बार दोहराए जाने पर सवाल उठाते हैं और अदालत तक जाते हैं, आप क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ना श्रीवास्तव जी के लिए आसान रहा होगा, लखनऊ से लेके? और अभी आपने बताया कि किस तरीके से इन्हें धमकाने का भी प्रयास किया गया। ऐसे मामले तमाम हैं। ऐसे में निश्चित तौर से एक नागरिक के तौर पर, अगर एक सजग प्रहरी जो कि भारतीय सेना से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, आप जैसे अगर प्रहरी, आप जैसे सीनियर सिटीजन अगर खड़े होते हैं देश के सैनिकों की अस्मिता को धब्बा लगाने वाले राहुल गांधी के खिलाफ, या दोहरी नागरिकता में जो हमें धोखा दे रहे हैं, क्यों सरकार उन्हें सही समय पे कागज मुहैया नहीं कराती? ये भी सवाल जरूर उठेगा साहब, और ये सरकार के ऊपर सवाल बनता है। आगे आने वाली 28 तारीख को देखते हैं। और सर, आपका अगली तारीख कौन सी है सर, आप वाले केस में? डेट बताइएगा जरूर। फरवरी में 22 या कोई ऐसी तारीख है। चलिए 22 तारीख, और मैं प्रयास करूंगा कि जिस दिन आप सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में आपके साथ जाया जा सकता है सर? मान लीजिए अगर मैं चलूं आपके साथ तो? नहीं, नहीं हाँ मिलेगी बिल्कुल, एंट्री। उसके लिए पास इशू करा लेंगे और चलिए आप सर, देखिएगा दर्शकों, कि हम किस एक बार प्रकार। जानना चाहेंगे, निश्चित तौर पर मैं बेहद उत्साहित हूं, और फरवरी में मैं सर आपकी पहली तारीख से इस मामले को फॉलो कर रहे हैं प्रारब्ध पर हम, और निश्चित तौर पर आपके साथ मैं चलना चाहूंगा कोर्ट में, और उसके बाद मैं अपने अनुभव को भी सामने रख पाऊंगा कि कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट जिससे हमें तमाम अपेक्षाएं हैं उसके अंदर कामकाज कैसे होता है। बहरहाल आपके जज्बे को सलाम सर, और हम इसी तरह से फॉलो अप लेते रहेंगे। राहुल गांधी 2 दर्जन मुकदमों के मुकदमेबाज व्यक्ति हैं, आपराधिक चरित्र है इनका, सीरियल ऑफेंडर हैं, जेल तो इन्हें जाना होगा, परिवार को भी जाना होगा। लेकिन कितनी देर, ये सवाल भी न्यायपालिका पर उठता है। सरकार के साथ न्यायपालिका दोनों को जवाब देना होगा भारत की जनता को। सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि श्रीवास्तव सर के साथ अगली चर्चा जब मैं लेके आऊं तो उसकी सीधे सूचना आपको मिले। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त। मुझे यानी अवनीश और उदय शंकर श्रीवास्तव सर, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।